इनके कारखाने के बाहर धड़ल्ले से मटके का धंधा चालू है, यानी जुआ। पिछले 2.5 महीनों से ये आके सवेरे 9 से रात को 9 तक फाकरे लगाने आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। उनका हमने फोटो भी लिया है, खुलेआम लिए। हम किसी से डरते नहीं है। अच्छा, मतलब पुलिस का खौफ नहीं है इनको। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं मुलाकात चतुर्भुज जी के साथ, और लेते मुलाकात एक गंभीर विषय के साथ। ये विषय ऐसा है, इनका कारखाना खेमानी परिसर में 2 नंबर ओटी एरिया बोलते हैं। इनके कारखाने के बाहर धड़ल्ले से मटके का धंधा चालू है, यानी जुआ। उस जुए को रोकने का प्रयास हमारे चतुर्भुज जी ने किया। लेकिन आइए लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि आखिर क्या परेशानी है और किस प्रकार की ये बातें आपके कारखाने के बाहर हो रही है। क्या कहेंगे? मेरा कारखाना है 25 वर्षों से यहाँ हूँ। अभी पिछले 2.5 महीनों से ये आके सवेरे 9 से रात को 9 तक पूरा दिन आने जाना, रिक्शा हमारे बाहर खड़ा करते हैं, स्कूटर खड़ा करते हैं। जो आकड़े लगाने आते हैं उनसे पैसा लेते हैं। उनका हमने फ़ोटो भी लिया है, खुलेआम लिया है। उनको बोलता है मैं पुलिस होती है, पुलिस को या दूसरे किसी को बोला वो भी हमसे हफ्ता लेता है। कैसे दूसरा किसी को बोला भाई वो उसको क्या करने का है। हाँ। हम किसी से डरते नहीं है। अच्छा, मतलब पुलिस का खौफ नहीं है इनको। हाँ। अच्छा। और मैं सडनली कल पर पुलिस चौकी गया। हाँ। तो वही टाइम 10 मिनट के बाद पुलिस आई, उधर कोई सब भाग गए। फिर पुलिस जाने के 10 मिनट के बाद फिर वापस वापस आ गए। यानी पहले वो काम चालू था वहाँ पे मटके का। हाँ। फिर उसके बाद में फिर आपने पुलिस में शिकायत की। जी शिकायत के बाद पुलिस का वहाँ पे शिकायत में वर्बली शिकायत की, वर्बली। मैं बोला वर्बली जो काम हुए तो अच्छा है। तो पुलिस दो पुलिस वाले आए। वो टाइम बोल किधर अभी आपको देखे भाग गए। फिर पुलिस आने के बाद वो नहीं 15 मिनट के वापस आ गए। फिर वो धंधा चालू हो गया। फिर उधर दारू भी चलता है, शाम को पूरा रिक्शा आता है, रिक्शा में बैठ के दारू पीते हैं। ये टाइम क्या होता है? सवेरे 9 से रात को 9 तक बैठते हैं। और इसका परेशानी आपको बहुत परेशानी है। हमारा सामान आता है फैक्ट्री का, गुनी उतारना, पीवीसी का, कॉपर का, तो हमको तकलीफ होता है। इनका गाड़ी खड़ा रहता है, एरिया हमारा है लेकिन गाड़ी इनका 2 व्हीलर 3 व्हीलर खड़ा रहता है। अभी मुझे बताइए कि ये एरिया क्या है? ये एरिया का नाम क्या? आगे समझो, ये न्यूज चलने के बाद में जब पुलिस एक्शन में आएगी। ये एरिया का नाम है अम्बेडकर चौक, जो नया बना है अभी, रिक्शा स्टैंड अपना, ये खेमानी रोड, खेमानी स्कूल के थोड़ा आगे, खेमानी स्कूल से थोड़ा आगे। जी। इसके आसपास में और कोई आप लोकेशन बता सकते हैं? राजावीर डॉक्टर उसके बिल्कुल सामने। हाँ। तो और आपकी मांग क्या? आपके पुलिस डिपार्टमेंट से मांग ये है कि जो हमारे लिए सर दर्द है, पूरा बाहर म्यूनसिपालिटी ने रोड भी अच्छा बनाया, वो बनाया, आगे रिक्शा कर रहे थे, पीछे किसी ने हाथ गाड़ी लगा दी है, उस पर आगे पूरा दिन ये बैठते हैं। और ये जो पूरा दिन आंकड़ा उनका बुकिंग होता रहता है, आदमी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। खुले आप धड़ल्ले से खुले न किसका डर, न किसी का खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बेधड़क इधर चलता है। मतलब ये गैर कानूनी धंधा चलता है। हाँ, मैंने फोटो भी निकाला मोबाइल, मेरे पास वो मोबाइल फोटो भी है। वो फोटो हमें दे सकेंगे? हम न्यूज में दिखाएंगे। हाँ, देंगे आपको। ठीक है। और आपके जैसे होता है ना कि अमूमन देखा जाता है कि भाई जब इस प्रकार की बातें होती है जी तो यहाँ के जो लोकल नेता है, मतलब शहर के नेता या इस वार्ड के नेता, आपने उनको शिकायत की कि इस प्रकार की बातें हो रही है? मेरा पुलिस पे विश्वास, मैं पुलिस के पास गया। अच्छा। पुलिस हमारे पास 5 मिनट में आ गई, 10 मिनट में। अच्छा। वो आने के बाद उधर उनको मालूम पड़ा गए हैं तो भाग गए। पुलिस जाने के बाद 15-20 मिनट वापस आ गए।
तो अभी आपकी मांग क्या है डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या मांग है? पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी मांग है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हम व्यापारी आदमी हैं, हमारा माल आता है ज़्यादा और हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, माल ट्रांसपोर्टिंग होता है, बहुत तकलीफ है, और ये जो गैर कानूनी काम हमारे सामने नहीं होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक व्यापारी तबके को तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है कि इस प्रकार की ये जो गैर कानूनी चीजें जी जी जो हो रही है आपके कारखाने के बाहर, जी, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो शहर के नेता हमारे, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार की ये जो हरकतें जो आपके वार्ड में बोले या आपके पैनल में बोले या आपके शहर में बोले, इस प्रकार की बातें हो रही है और एक व्यापारी को इस प्रकार की तकलीफें सहन करनी पड़ रही है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जोन 4 के डीसीपी साहब को कि साहब इस प्रकार की चीज़ों को रोका जाए, तुरंत इस पर कार्रवाई हो। मैं एकदम पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहब आपके एक टीम को बना के और यहाँ पर छापा मारना चाहिए आपको, और इस प्रकार के जो गैर कानूनी काम जो हो रहा है उसके ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये और तकलीफ का इनको सामना करना पड़ेगा। और एक व्यापारी इस सब चीज़ों से कैसे गुजरे, वो व्यापारी अपना काम करे, इस सब चीज़ों को रोक लगाए। तो विश्वास है कि ज़रूर एकदम पुलिस स्टेशन इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। डीसीपी साहब, हमें आपको विश्वास है कि आप इस पर ठोस कदम लेंगे और तुरंत ये जो मटके का जो गैर कानूनी धंधा है इसके ऊपर लगाम लगाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से होगी न्यूज़ चैनल।